अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो व्यूज़, आपको मैं एक दफ़ा फिर मोहम्मद रफ़ीक पिंडी मार्बल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो व्यूज़, ये सामने आपको बाथरूम की सीट नज़र आ रही है। तो हमने पहले ये सीट लगाई है और फिर इसके ऊपर हमने टाइल लगाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके ऊपर टाइल किस तरीके से लगाई है और किस तरीके से लगानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स लाजमी दिया करें। ये हमारी सीट है। टाइल लगाने से पहले हमने इस सीट को तैयार किया है और इसके आगे पीछे हमने ईंटें खड़ी की हैं। फिर हमने इसके अंदर कंक्रीट डाली है। कंक्रीट डालने के बाद फिर हमने इसको तैयार किया है। और ये देखें, हमने इसके ऊपर टाइलें रखी हैं। तो सबसे पहले इसको कोशिश होनी चाहिए कि हम इसके ऊपर ऐसे टाइलें रख के देख लें कि हमारी टाइलें किस शक्ल में हमें लगानी चाहिए, ताकि हमारी टाइलों में पीस जो है ना, कटिंग वो कम से कम हो। तो आपने देखा है कि मैंने इसके ऊपर पहले चेंज कर लिया है, देखा है कि किस तरह टाइल हमें रखनी चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर ये देखें मसाला डाल रहे हैं। तो ये देखें, सीट कम से कम कंक्रीट से इंची 1.5-2 इंची ऊपर होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम मसाला बिछा सके आराम से। मसाला बिछाने के बाद ताकि हमारी टाइल भी ऊपर आ जाए और सीट के बिल्कुल हमारी जो है बराबर हो जाए, ताकि जो सीट के ऊपर पानी आता है ना, ताकि वो पानी हमारा जो है सीट के अंदर जाए, ताकि पानी हमारा सीट के ऊपर खड़ा भी ना हो और सीट से नीचे भी ना जाए। अगर सीट के ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा, सीट टाइल से ऊपर हो जाएगी, तो वो पानी जो है जब हम उसके ऊपर पाँव रखें तो उसके छींटे हमारे कपड़ों के ऊपर भी पड़ने का ख़तरा होता है। तो ये देखें, हम मसाला बिछा रहे हैं। तकरीबन मसाला टाइल के नीचे कमो पेश जो आधी से पौनी इंची आना चाहिए, ताकि जब उस टाइल के ऊपर हम रखें तो टाइल जो है ना, जब हम उस टाइल को ऊपर हथौड़े के साथ बिठाते हैं, ताकि मसाला कम होगा तो हमारी टाइल जो है वो टूटने का ख़तरा होता है। ये मसाला हम बिछा रहे हैं, इस तरीके से मसाला बिछाना चाहिए। ये दोस्तों, हमने मसाला बिछा दिया है। हम टाइलों को निशान लगाते हैं और किस तरीके से टाइल काटते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये हम निशान लगा रहे हैं। ये हमारी टाइल इधर आ गई है। तकरीबन हम 1.5 से 2 सेंटी तकरीबन टाइल बाहर निकालेंगे, ताकि जो हम खड़ी करते हैं ना टाइल साइड पे, ताकि वो टाइल हमारी नीचे होनी चाहिए और ये ऊपर वाली जो टाइल है वो उस टाइल के ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब हमारा टाइल के ऊपर वज़न अभी हमने टाइलें काट ली हैं और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि टाइलें सही कटाई हुई हैं, कोई फर्क नहीं है। ये अब सब टाइलें रख रहे हैं। ये भी टाइल सही कटिंग हो गई है। आपने ये देखा है, ये जो टाइल हमने काटी है, ये टाइल्स के दरमियान से सुराख निकाला है हमने, इसको पीस नहीं बनाए, क्योंकि जितनी अच्छी लगाएंगे, जितने पीस कम करेंगे, इतनी टाइल आपकी खूबसूरत नज़र आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त टाइल काटी गई है। चेक कर लेते हैं, ये टाइल भी हमारी सही काटी गई है।
تو اس طرح جب ٹائلیں کاٹ لیں تو ایک دفعہ بغیر بونڈ کے لگانے سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کی ٹائل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ بونڈ لگا چکے ہوں گے اوپر ٹائل رکھیں گے، اگر آپ کا ٹائل میں فرق ہوا تو جب اٹھائیں گے تو پھر آپ کا مسالہ بھی خراب ہوگا اور بونڈ بھی۔ اب ہم بونڈ لگاتے ہیں، ساری ٹائلیں اوپر رکھتے ہیں اور اپنی سیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ دیکھ لیں، یہ ہماری سیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل پیس ہم نے اوپر بھی سائڈ سے بھی لگا دی ہیں اور اس کی فلنگ بھی کر دی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ کو کوئی پیس نظر نہیں آ رہا ہوگا، کوئی لائن نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ تو آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔